दोस्तों, क्या आप जानते हो कुछ लोग इतने जहरीले यानी टॉक्सिक क्यों होते हैं? क्या आप जानते हो इन लोगों के प्यार में भी आपका पूरा जीवन तबाह हो सकता है? रुकिए, इस वीडियो को स्किप करने से पहले आप इतना जान लो, ये वीडियो आपका जीवन तबाह होने से बचा सकता है। आप इस वीडियो से जान पाएंगे कि आपके साथ जो लोग रहते हैं, क्या वो लोग कहीं आपके दुश्मन तो नहीं? आपको ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, ये नॉर्मल है। लेकिन आपको बड़ा झटका तब लगेगा जब आप जानेंगे कि यह कोई भी हो सकता है जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा और प्यार करते हैं। आपके पति या पत्नी, आपके भाई बहन या मां बाप, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। हां, कोई भी हो सकता है। ये लोग आपके जीवन को धीरे धीरे खोखला कर रहे हों और ये सब हो रहा हो आपके अनजाने में। और जब आपको मालूम होगा, तब हो सकता है आपका आधा या पूरा जीवन खत्म हो चुका होगा, या आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप किस नरक में जीवन गुजार रहे हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कि आप अपना जीवन नरक में जी रहे हैं और आपको ही पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपनी जिंदगी को कभी जिया ही नहीं, या आपके ज्यादातर फैसले आपके कभी थे ही नहीं। सावधान हो जाइए अगर ये इंसान रूपी शैतान आपके जीवन में है। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे इस शैतान को? ये तो कभी आपको खुद से बताएगा नहीं कि मैं शैतान हूं। तो चलिए जानते हैं हमारी असली दुनिया को, जो कल्पना की नहीं बल्कि वास्तव में है। दोस्तों, वैसे तो टॉक्सिक लोगों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन आज जो हम लोग जानेंगे वो है नर्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी एनपीडी। हिंदी में इसे आत्ममुग्धता के नाम से भी जाना जाता है। ये नर्सिस्टिक लोग बड़े ही चालाक और निर्दयी टाइप के होते हैं, और ये सिर्फ किसी दो चार लोगों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए भी खतरा है, और उनके लिए भी जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। चलिए पहले ये जानते हैं कि ये इतना कठिन शब्द आया कहां से। इसके पीछे एक कहानी है। हम लोग इसे कम शब्दों में थोड़ा बहुत जानेंगे। माना जाता है कि ग्रीस देश में एक नदी देवता थे जिनका नाम था सिसिफस, और उनकी पत्नी देवी लिरियोप। इन नदी देवताओं का एक पुत्र था जिसका नाम था नार्सिसस, और एक अप्सरा थी जिसका नाम एको था। यह भी बहुत सुंदर थी। अप्सरा है, सुंदर तो होगी ही। जब नर्सिसस पैदा हुआ था, तब एक साधु ने बताया था कि जब तक ये अपने आप को जान नहीं पाएगा, तब तक ये सुरक्षित है। अगर इसने खुद को जान लिया तो इसके लिए संकट आ सकता है। अच्छा, एको की भी एक कहानी है। वो बहुत बोलती थी, उसे बात करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो इतनी बातें करती थी कि सब लोग उससे परेशान हो जाते थे। एक बार उसने राजा ज्यूस की पत्नी को गुस्सा दिला दिया, तो उसने इक्को को श्राप दे दिया कि तुम कभी खुद से कुछ बोल नहीं पाओगी। केवल कोई कुछ बोलेगा तो उस बात के आखिरी शब्दों को ही दोहराओगी। इसलिए एको बेचारी खुद से कुछ बोल नहीं पाती थी, किसी के बोले हुए केवल आखिरी शब्दों को ही दोहरा पाती थी। दोस्तों, ये थी एको की कहानी। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। क्योंकि नार्सिसस एक देवता का बेटा था, तो सुंदर तो होगा ही। वो इतना सुंदर था कि जो भी उसको देखता था वह उसकी सुंदरता से मुग्ध हो जाता था। जितना सुंदर था उतना ही घमंडी भी था, घोर अहंकारी। एक बार नार्सिसस अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार पर निकला था, और इत्तेफाक से वो अपने दोस्तों से अलग हो गया शिकार के दौरान। तब अप्सरा एको ने नार्सिसस को देखा, और वो उसकी सुंदरता से मुग्ध और व्याकुल हो चुकी थी उससे मिलने के लिए। कुछ समय तक एको ने नार्सिसस को छुप छुप कर देखा, कभी पेड़ की आड़ से, कभी पत्थर की आड़ से। पर नार्सिसस को महसूस हो रहा था कि कोई तो उसके आसपास है। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई है क्या वहां? अब एको कैसे बोलती? वो बेचारी तो केवल किसी के बोले गए आखिरी शब्द को ही बोल पाती थी। तो नार्सिसस ने फिर से आवाज दी, मुझे लगता है आपको सामने आना चाहिए और हमें बात करनी चाहिए। तो एको बोली, बात करनी चाहिए। फिर एको सामने आई, दौड़ते हुए उसे गले लगाने के लिए। जैसे ही वह पास आई, नार्सिसस बोला, छी, दूर रहो, पास मत आओ। तेरे जैसी बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? मैं मर जाना पसंद करूंगा इससे पहले कि तू मेरे शरीर का आनंद ले। ऐसे दुत्कारने लगा। अब एको खून के आंसू रोती हुई चली गई।
उसकी सहेलियां ये सब जानने के बाद उसे एक देवी के पास लेकर गईं, जो बदले की देवी थी। देवी के पास जाकर सारी बात समझाई। देवी ने कहा, अच्छा ठीक है, इसका बदला लिया जाएगा। फिर एक दिन नार्सिसस दोबारा शिकार करने गया। देवी ने योजना बनाई। जब उसे बहुत जोर से प्यास लगी और वो पानी ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ा, तब उसने देखा सामने एक तालाब है। और वो ऐसा तालाब था जिसमें उतरना संभव नहीं था। बहुत गहरा तालाब था और पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। वहां केवल पेट के बल लेटकर ही पानी पिया जा सकता था। जैसे ही वह लेटा, उसने पानी में अपनी ही परछाई देखी। जैसे ही उसने देखा, वह खुद का दीवाना हो गया। उसे यह नहीं पता था कि वो उसका प्रतिबिंब है। उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था। उसे लगा कोई और है, पानी के अंदर कोई देवता है। तो नार्सिसस उससे बात करना चाहता था। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वो और परेशान हो रहा था। वो इतना पागल हो गया जितनी पागल एको हुई थी। एको ये सब पेड़ के पीछे छुप कर देख रही थी। एको सोच रही थी कि इसे ये पीड़ा समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो इस तरह से बात करता है तो कैसा लगता है। नार्सिसस अपनी परछाई से बात करते करते पागल हो उठा। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला, तब उसने कहा, मैं ऐसी जिंदगी जीकर क्या करूं जब तुम मुझसे बात ही नहीं करते हो। फिर नार्सिसस ने पानी में डूबकर जान दे दी और जाते समय उसके मुंह से आखिरी शब्द निकला, अलविदा। एको ने भी कहा, अलविदा। हां तो दोस्तों, अभी हम लोग जान चुके हैं कि नार्सिसिस्ट नाम कैसे पड़ा। ये नार्सिसस एक घमंडी, सिर्फ अपने आप से प्रेम करने वाला, दूसरों की भावनाओं की कदर न करने वाला, अपने आप को हमेशा दूसरों से ऊपर रखने वाला देवता का बेटा था। अगर किसी इंसान में ऐसा व्यवहार देखा जाए तो उस व्यवहार को नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस ऑडियो को सुन रहे हो तो शायद आप भी कहीं ना कहीं इस टाइप के इंसान से परेशान हो। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है या नहीं। इसके कुछ सिम्टम्स यानी लक्षण होते हैं जिन्हें आप पहचान सकते हैं। चलिए जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, उससे पहले अगर आपको यह लगे कि यह वीडियो आपके काम की है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इस टाइप के वीडियो बनाने का। एक, लव बॉम्बिंग, यानी ये जब किसी से मिलते हैं, अगर उस इंसान से प्यार या अटेंशन चाहिए तो ये बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा प्यार जताने लगते हैं। ये कोई साधारण प्यार जताना नहीं होता, ये एक्सट्रीम लेवल पर होता है, यानी अचानक से बाल्टी भरकर प्यार किसी के ऊपर डाल देना। जबकि असली प्यार धीरे धीरे बढ़ता है, पहले खुशी, फिर विश्वास और फिर आगे। लेकिन ये नार्सिसिस्टिक वाला प्यार अचानक से किसी के ऊपर गिरता है। दोस्तों, जब आपको ऐसा दिखे तो समझ लो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, तभी आप सतर्क हो जाइए। 2, मैनिपुलेशन। ये लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, जैसे मिररिंग, गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, ब्लेम शिफ्टिंग आदि। ये लोग एम्पाथ, यानी जिन लोगों के दिल में एम्पैथी ज्यादा होती है, उन्हें टारगेट करते हैं। वो लोग नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए आसान शिकार होते हैं। 3, ग्रैंडियोसिटी, खुद को दूसरों से बड़ा मानना, खुद को महान समझना। इसे गॉड कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अगर कोई इनके गलत काम या गलती के बारे में बात करे तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लोग अपने आप को भगवान समझते हैं। ये चाहते हैं कि उनकी हर बात बिना सवाल किए मान ली जाए। 4, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। ये लोग किसी बात या काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। ये बड़ी चालाकी से जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। जैसे अगर कहीं घूमने गए और रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया तो ये बोलेंगे, मेरा यहां आने का मन नहीं था, सिर्फ तुम्हारे कहने पर आया और यहां फंस गया। अब किसी इंसान को कैसे पता रहेगा कि वहां ट्रैफिक जाम होगा? दूसरा उदाहरण, अगर इनके हाथ से चाय का कप टूट जाए तो ये बोलेंगे, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? सबके घर में कप टूटते हैं, जबकि ये खुद दर्जनों कप तोड़ चुके होते हैं। ये अपने आप को सुधारने के बजाय आपको ही गलत इंसान साबित करेंगे। 5, लो एम्पैथी। इन लोगों में दूसरों के इमोशंस के लिए भावनाएं लगभग न के बराबर होती हैं।
अगर थोड़ी बहुत भावनाएं होती भी हैं तो सिर्फ अपने लिए। ये लोग कभी दूसरों के इमोशंस को महसूस नहीं कर पाते। जब घर में कोई अपना दुख झेल रहा होता है तब भी ये नर्सिस्टिक इंसान परवाह नहीं करता। हां, दिखावा जरूर करेगा। उल्टा नर्सिस्टिक इंसान दूसरे को तड़पाकर मन ही मन आनंद लेता है। यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दोस्तों, ये 5 मुख्य सिम्टम्स होते हैं। इनमें से 1-2 सिम्टम्स सभी लोगों में हो सकते हैं, लेकिन बहुत लो लेवल पर, जबकि नर्सिस्टिक लोगों में ये सिम्टम्स एक्सट्रीम लेवल पर दिखाई देते हैं। बाकी की और जानकारी अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, नर्सिस्टिक व्यक्ति के बारे में और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।